अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर सुलेमान है। आज आपसे एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ जो कि बच्चों और बड़े लोगों में भी हो जाती है, उसका नाम है टॉन्सिलाइटिस, उसके बारे में बात करनी थी। टॉन्सिलाइटिस है, जैसे आम तौर पे लोग सिर्फ टॉन्सिल्स भी कहते हैं कि जी मुझे टॉन्सिल की बीमारी होगी है। बेसिकली उससे मुराद उनकी टॉन्सिलाइटिस ही होती है। टॉन्सिल्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसका एक अहम हिस्सा है। बहुत सारे जो इम्यून सिस्टम है, जैसे कि आपके लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि बगलों में भी होते हैं और टांगों में भी, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, गर्दन में भी होते हैं। उसी तरह से टॉन्सिल्स भी एक लिम्फ ऑर्गन है जो कि आपकी इम्यूनिटी का काम करता है, इम्यूनिटी में मदद देता है। और जब भी कोई जरासीम या कोई इन्फेक्शन आती है मुंह में और गले में, तो चूंकि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी जो है वो काम करना शुरू कर देती है, तो टॉन्सिल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त उनका काम ज़्यादा हुआ होता है, तो टॉन्सिल्स जो हैं बड़े हो जाते हैं और वो इस वजह से आपको बड़े नज़र आते हैं। वो कई दफ़ा इन्फेक्शन होने की वजह से वो रेड भी हो जाते हैं और दर्द भी करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। और अगर टॉन्सिलाइटिस की ख़ुद अपनी इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो टॉन्सिल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा हैं। तो इसलिए टॉन्सिल्स ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बेकार है, जिसको निकाल के फेंक दिया जाए जब भी दिल चाहे, तो ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि टॉन्सिल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा है। अब टॉन्सिलाइटिस जो है उसमें उसके सिम्टम्स क्या हैं? जब बच्चों को टॉन्सिलाइटिस जो होता है तो उसमें कैसा महसूस होता है? उसमें बुखार होता है, गर्दन में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, खाने पीने में मुश्किल हो जाती है, तकलीफ़ होती है क्योंकि वो खा पी नहीं सकते, फिर मुंह से बू आती है इन्फेक्शन की वजह से, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सांस लेने में भी तकलीफ़ हो जाती है, स्पेशली जब रात को बच्चे सोए होते हैं तो उनको सांस में तकलीफ़ हो सकती है। तो ये तो इलामात हो गई टॉन्सिलाइटिस की। और जब आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो जब के मुआयना करते हैं गले का, तो उसमें टॉन्सिल्स बड़े हुए हुए लाल हुए हुए नज़र आते हैं। उसके इलाज के लिए फिर हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स से पहले जो दर्द हो रहा है गले में उसको आराम देने के लिए जो है वो आप माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो है वो गरारे कर सकते हैं। सिंपल गर्म पानी में नमक डाल के उससे गरारे कर सकते हैं, उससे भी जो है वो आराम आ जाता है। ठंडी चीज़ें खाने से अमूमन दर्द में आराम आता है, इसीलिए बच्चे उसको अगर आइसक्रीम दें उस वक्त में तो वो जो है वो शौक़ से खाते हैं। और सॉफ्ट खाने के लिए चीज़ें जो कि आराम से आसानी से हज़म हो जाएं, सख्त चीज़ें ना खाएं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर तो जो टॉन्सिल्स हैं वो ख़ुद ब खुद से ठीक नहीं हो रहे और बुखार होना शुरू हो गया बच्चे को, तो फिर उनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। उसके साथ साथ दर्द के लिए जो है वो पैरासीटामोल या ब्रूफिन की गोली इस्तेमाल की जा सकती है, या ब्रूफिन और पैरासीटामोल का जो सिरप है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमन हम एस्प्रिन या डिस्प्रिन भी जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्योंकि उससे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। तो ये तो उसकी टॉन्सिलाइटिस की अलामात और उसकी जो है वो इलाज हो गया। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये अक्सर औकात उस वजह से होता है कि अगर कोई मुंह में या गले में इन्फेक्शन हो रही है और उसकी वजह से जो है ये टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं और फिर उनकी अपनी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हाथों को अच्छी तरह से धोना, स्पेशली खाने से पहले, और जो है वो गंदी चीज़ों से परहेज़ करना। बहुत ज़्यादा जो रेडियो पे और बाहर की चीज़ें खाने से जो है उसमें ये चांसेस ज़्यादा हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है।
پھر اگر کوئی کیونکہ یہ وائرل انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو نزلہ زکام لگا ہوا ہے تو اس کے پاس نہ جائیں اس عرصے میں، کیونکہ یہ وائرل انفیکشنز کی وجہ سے بھی ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے، صرف بیکٹیریل انفیکشنز ہی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک خاص قسم کی جو انفیکشن ہے، اس کو انفیکشس مونونیوکلیوسس بولتے ہیں، وہ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی۔ اس کی وجہ سے بھی ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ اس کا علاج آپریشن ہی نہیں ہے۔ عموماً جو ہے وہ ڈاکٹرز آپ کے ٹانسلز کو رکھنا چاہتے ہیں جتنا عرصے تک وہ رکھ سکیں، لیکن اگر تو کمپلیکیشن زیادہ بڑھ جائیں اور ٹانسلائٹس بہت جلدی ہونا شروع کر دے، اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کھانے پینے کا اس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ آپریشن کر کے وہ ٹانسل جو ہے نکال دینا ہی بہتر علاج ہے، اور اس کو ٹانسلیکٹمی بولتے ہیں۔ کب ٹانسلیکٹمی کرتے ہیں؟ ٹانسلیکٹمی کے لیے جو ہے وہ عموماً یو کے میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ اکثر اوقات یہ اگر سال میں 7-8 دفعہ ایک بچے کو ٹانسلائٹس ہو تو پھر اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اٹس ٹو ریگولر، اور اس کی جو ہے وہ پھر ٹانسلیکٹمی جو ہے وہ بہتر علاج ہے۔ یا اگر 4-5 دفعہ ہر سال ہو رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے، تو پھر دوبارہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ٹانسلیکٹمی کے لیے۔ تو بیسکلی ٹانسلیکٹمی اس وقت کی جاتی ہے جب کہ آپ کا یہ ٹانسلائٹس اتنی زیادہ جلدی ہو رہا ہو کہ آپ کے اس میں بچے کی جو ہے وہ جو غذائیت ہے اور جو اس کی نشو و نما ہے اس پہ فرق پڑنے شروع ہو جائے، کیونکہ وہ کھا پی نہیں سکتا اور بار بار بیمار ہونے کی وجہ سے اس کا وزن کم ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کی سرجری جو ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ ورنہ عموماً ٹانسلز کوشش کی جاتی ہے کہ نکالنے سے جتنا عرصہ پرہیز کی جا سکے وہ کر سکے۔ یہ آپریشن کوئی اتنا زیادہ بڑا آپریشن نہیں ہے، اکثر اوقات بچے جو ہیں وہ اسی دن ڈسچارج ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، اور ایک آدھ دن میں وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں نارمل، اور کئی دفعہ جیسے ہر سرجری کی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ بلیڈنگ یا انفیکشن ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ایک سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی، اور بچے جو ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر نارمل اپنے روٹین میں آ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو کہ بتا نہیں سکتے، اس میں ٹانسلائٹس کئی دفعہ پیٹ کے درد کے طور پہ بھی وہ سامنے آ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گلے کا درد اتنا نہیں بتا رہے ہوتے، وہ پیٹ کا درد بتاتے ہیں، ان کو ان کا جو ہے وہ ان کو پیچش کی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کئی دفعہ منہ سے ان کی جو ہے وہ رال ٹپکتی رہتی ہے، تو یہ ٹانسلائٹس کے چھوٹے بچوں میں علامات ہو سکتی ہیں، اور اگر ایسی علامات نظر آئیں تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے قریبی ENT ڈاکٹر سے جا کے جو ہے ناک کان اور گلے کے ڈاکٹر سے آپ جا کے مشورہ کریں۔ ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔